डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर इतबार करो। देखते हैं दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पर इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी विलयन से मोल प्रभाज से संबंधित क्वेश्चन लिखे हैं। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूरिया का विलयन भारानुसार 60% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करो। मोल प्रभाज और मोल अंश एक ही बात होती है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का यूरिया 60% यानी कि 60 ग्राम यूरिया है। यूरिया का मतलब NH2CONH2 का भार दिया है 60 ग्राम। 60% का मतलब 100 में से 60 ग्राम यूरिया है। तो जल का भार क्या हो गया, इसलिए जल का भार 60 माइनस 60 100 माइनस 60 यानी 40 ग्राम। मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ती है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय हमारा 60 ग्राम है यूरिया, इसके अणुभार की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो का अणुभार निकाल लेते हैं, यानी यूरिया का अणुभार NH2CONH2 का अणुभार। वैसे अधिकांश मालूम होता है कि इसका अणुभार 60 होता है, लेकिन फिर भी यदि नहीं पता है तो इसको हम निकाल लेंगे। 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 यानी 60। N का 14 होता है, H का 1 गुणा 2 यानी 2 आ जाएगा, C का 12, O का 16 होता है। इस प्रकार से जब काउंट करेंगे तो हमारा 60 निकलेगा। और जल का निकालेंगे जब, यानी H2O का अणुभार, इसका भी निकल आएगा। जल H2O का मतलब 2 + 16 यानी 18। अब हमें निकालना है मोलों की संख्या, यानी यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया का मतलब ये हमारा विलेय है। क्या है? विलेय। विलेय यानी यूरिया के मोलों की संख्या, जिसे हम कहते हैं Na। इसका सूत्र होता है विलेय की मात्रा बटे इसका अणुभार। तो विलेय की मात्रा हमारी कितनी दी गई है? 60। इसका अणुभार कितना निकला? 60, यानी 60 बटे 60 1 आ गया। इसी प्रकार से विलायक हमारा जल है, तो विलायक यानी जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो इसको हम NB से प्रदर्शित करते हैं। तो आ जाएगा, जल की मात्रा हमारी कितनी दी है? 40 ग्राम, और जल का अणुभार निकला है हमारा 18। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 18 दूनी 36, बचेगा 4, 40, फिर 18 दूनी 36। इसी प्रकार से फिर 2 ऐसा ही आता चला जाएगा बार बार। तो ये निकल आया विलेय के मोलों की संख्या 1 और विलायक के मोलों की संख्या 2.22। अब निकालेंगे
विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मतलब यूरिया NH2CONH2 का मोल प्रभाज, इसे हम XA से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारी निकली है 1, और इसका इन दोनों का योग नीचे रहेगा, यानी 1 + 2.22 जोड़ेंगे तो 1 अपान आ जाएगा 3.22। जब इसका हम भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 100/322। 2 से इसको हम काट भी सकते हैं, 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 2 × 12 2 × 2 यानी 50/161। जब इसका भाग देंगे तो निकलेगा 0.310। तो ये हमारा निकल के आ गया विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश। इसी प्रकार से विलायक यानी जल, विलायक यानी H2O का मोल प्रभाज, इसको हम XB से प्रदर्शित करते हैं। विलायक का मोल प्रभाज यानी विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। इसके मोलों की संख्या निकली हमारी 2.22 अपॉन 1 + 2.22। जब जोड़ेंगे तो निकलेगा 3.22। दशमलव बराबर अंक पर है, कैंसिल कर देंगे, 222/322। 2 से काट सकते हैं तो आ जाएगा 111, नीचे आ जाएगा 2 × 2 2 × 12 और 2 × 2 यानी 111/161, जिसका भाग देने पर मिलेगा 0.690। ये हमारा निकला जल का मोल प्रभाज, और ये आपका आंसर निकला है विलेय का यानी यूरिया का मोल प्रभाज। ये यूरिया का और ये जल का, यही हमारे इसके फाइनल आंसर हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये सेकंड नंबर भी हमको इसी प्रकार से लगाना है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर में लिखा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लगभग लगाना है। 72 ग्राम जल है तो जल का निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या, इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये निकाला है, यानी चलो इसको मान लेते हैं। इसमें भी वही करना है। मोलों की संख्या निकालने के लिए जल की मात्रा बटे इसका अणुभार। तो जल की मात्रा हमारी दी है 72 और इसकी मात्रा, इसका अणुभार है जल का होता है, अभी निकाला था 18, 18 चौक 72 यानी 4। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या इसको हम NB मान लेते हैं। इसमें भी वही करना है। इसकी मात्रा दी गई है 92 ग्राम अपॉन इसका अणुभार एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है दोस्तों C2H5OH। इसका जब हम अणुभार निकालेंगे तो निकलेगा 12 दूनी 24, 5 16 और 1 17। जोड़ेंगे तो निकलेगा 16 4 20, 1 21, 22, 22 दूनी 44 और 2 46, यानी एथिल अल्कोहल का अणुभार निकला है 46।
रख देंगे। 46 दूना होता है 92, अर्थात एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आ गई हमारी 2। अब निकाल लेंगे दोनों के मोल प्रभाज, यानी H2O यानी जल का मोल प्रभाज XA बराबर जल के मोलों की संख्या यानी 4 और दोनों का योग, यानी जल के मोलों की संख्या अपॉन एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, यानी 4 + 2 6। काट देंगे तो 3 आ जाएगा और ये हमारा 2 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे 3 का भाग 2 में देंगे तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे। 3 × 18, 3 × 18 ऐसे होता चला जाएगा, तो इसको हम 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज यानी XB बराबर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या यानी 2 और अपॉन 4 + 2, तो हो जाएगा 2/6। काटेंगे 2 × 2 तो 3 × 6 यानी 1/3। इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज हमारा निकला 0.33 और जल का निकला हमारा 0.66 होता चला जाएगा, तो 7 हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से फाइनल आंसर इसका ये निकल के आया है। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। बार बार रिवाइज करने पर आसानी से हमको समझ में आ जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मित्रों बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।